लौट आया इंडिया का सबसे तेज तर्रार तूफान। 2 गेंदों में ही किया 162 प्लस पार, तो पहले ही ओवर में दिखा दिया अपना कमाल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। भारत के इतिहास में वैसे तो बहुत सारे तेज़ गेंदबाज आए, लेकिन किसी ने भी इतनी तेज़ गेंद नहीं फेंकी थी जितना इस खिलाड़ी ने, और जितनी स्पीड से इस खिलाड़ी ने तेज़ तर्रार गेंदें फेंकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी को इतनी तेज़ गेंदना फेंकना ही भारी पड़ गया था। काफ़ी लंबे टाइम से ये क्रिकेट से बाहर थे, काफ़ी लंबे टाइम से ये इंजरी से जूझ रहे थे, परेशान थे। आईपीएल के में इन्होंने चोट के कारण ही मिस कर दिया था। डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी लंबे टाइम से ये मिस कर रहे थे, और इंडियन टीम के लिए ये डेब्यू भी कर चुके हैं। लेकिन अब वो इंडियन टीम की कहीं भी दूर दूर तक रिप्लेसमेंट के भी नज़र में नहीं है। ऐसे तौर पर इस खिलाड़ी की इस वापसी ने एक रास्ता दिखाया है टीम इंडिया में जगह बनाने का, और किस तरीके से ये वापस भी आ सकते हैं। इन्होंने सारी चीज़ें भी बताई हैं। ये अपनी वापसी टीम इंडिया में भी करना चाहते हैं, इसको लेकर भी इन्होंने सारी चीज़ें, सारे ख्यालात अपने बताए हैं। दरअसल मैं बातें कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर के पेस एक्सप्रेस उमरान मलिक की, जिन्होंने अभी तक इंडिया के हिस्ट्री में सबसे तेज़ गेंद डाली है एज अ इंडियन पेसर, बोल्ड बाई इंडियन पेसर, जो है 157.4 की। और इनसे तेज़ अभी तक भारतीय हिस्ट्री में कोई भी गेंदबाज इतना तेज़ नहीं डाल पाया, चाहे वो डोमेस्टिक सर्किट हो, चाहे वो इंडिया के लिए हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। इनसे तेज़, इतना तेज़ गेंद तो कोई भी अभी तक डाल नहीं पाया है। तो ऐसे तौर पर काफ़ी लंबे टाइम से ये इंजर्ड चल रहे थे, ये टूर्नामेंट मिस कर रहे थे, आईपीएल नहीं खेले थे। इस बार कोलकाता में लिए गए थे, लेकिन आईपीएल में भी ये मिस करते हैं। तो अब लंबे टाइम के बाद ये बिल्कुल भी फिट हो चुके हैं, और बूची बाबू टूर्नामेंट से की है अपनी वापसी। बूची बाबू टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के लिए खेलते हुए जब ये अपना पहला ओवर ही डालने आते हैं, तो शुरू के 2 गेंदों पर 2 विकेट लेते हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि वो 2 विकेट भी किस तरीके थे। वो दोनों के दोनों विकेट थे बोल्ड। वो दोनों विकेट उन्होंने बोल्ड के तौर पर लिए, और दोनों पर ही इनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि बल्लेबाज इतने लेट हो गए कि जब तक उनका बल्ला पहुंचता तब तक इनकी गेंदों ने काम कर दिया था और विकेट्स को उड़ा दिया था। तो कहीं ना कहीं इसे समझ आता है कि उमरान मलिक पेस जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस उसी तरीके से अपनी वापसी करने के लिए बेकरार हैं। इन्होंने कहा है कि मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हूं इंडियन टीम में वापसी, और मैं इंडिया के लिए दोबारा से खेलना चाहता हूं। अच्छी बात यह है कि ये रिकवर हो चुके हैं, और अगर ये अपनी इंजरी पे, अपनी रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमने देखा है कि शोएब अख्तर अक्सर करके वो गेंदबाज ज़्यादा दिन तक नहीं खेल पाते हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा करने में आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, आपके डकनों में इस फोर्स जाता है, आपकी पूरी शरीर में फोर्स जाता है। ऐसे तौर पर इंजर्ड होने के आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो हमने देखा उमरान मलिक शुरू में जिस तरीके से आए थे, 1 साल आईपीएल का खेलते हैं, टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर लेते हैं, लेकिन वो लगातार 1-2 मुकाबले के बाद इंजर्ड हो जाते हैं। हमने मयंक यादव को भी देखा कि तेज़ तर्रार गेंदें डालने के बाद भी वो अभी तक इंजर्ड ही चल रहे हैं। ऐसे तौर पर अगर वो अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं तो डेफिनेटली वो इंडिया के लिए जल्द ही खेलने हुए आपको दिख जाएंगे।